हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एस्फाल्टेड वर्जन 3.5.0J का ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे इस मोड के अंदर क्या क्या है। अब बाकी चीज़ें हम आपको सीधा गेम के अंदर ही दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है इसका डेटा, कुछ 2.5 GB के करीब एस्फाल्टेड 3.5.0J का डेटा। और ये है इसका ऑफलाइन APK और ये है ऑनलाइन APK। वैसे ऑफलाइन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑनलाइन वाला जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चल जाता है। अगर इंटरनेट बंद कर दोगे तो ऑफलाइन और ऑन करोगे तो ऑनलाइन। फिर भी मैं आपको अलग अलग दे रहा हूँ, ऑनलाइन अलग और ऑफलाइन अलग। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको यूज़ करना चाहते हैं, ऑनलाइन खेलना है या ऑफलाइन खेलना है। डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है, दोनों में सेम ही मोड फीचर्स हैं। ऑनलाइन में जो है वही ऑफलाइन में है, बस फ़र्क इतना आ जाता है कि ऑनलाइन में आप मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं और ऑफलाइन में आपको पता है कि मल्टीप्लेयर काम नहीं करता क्योंकि वाईफाई कनेक्ट करना पड़ता है हमें, इसलिए ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन में मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं। बाकी जैसा कि आपने देखा होगा कि हम अभी जैसे एस्फाल्टेड का कुछ 8 पॉइंट वर्जन चल रहा है, तो अगर आप इससे लोअर डाउनलोड करोगे वर्जन करते हो तो आपको पहले तो शायद से बैन लगता है, और बैन नहीं तो फिर चेक फॉर अपडेट्स की वजह से अपडेट मांगने लगता है APK पर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन वाले में ना बैन आएगा और ना चेक फॉर अपडेट्स होंगे, तो अपडेट की भी प्रॉब्लम नहीं है। सीधा इंस्टॉल करो और गेम अपना परफेक्ट है। तो हम सबसे पहले ऑफलाइन वाले को ट्राई करेंगे, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और फिर जब डेटा की बारी आएगी तो सिजुकू से हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर जानते हो तो अच्छी बात है, स्किप कर देना उस पार्ट को, वरना देखो। तो इंस्टॉल करने के बाद एक बार गेम को रन कर लो। शायद से मेरा एंड्रॉयड 15 है, इस वजह से ऐसा करना पड़ता है मुझे। एक बार गेम को ओपन किया हमने, कॉम्पेटिबिलिटी इशू, ओके, परमिशन मांगी, दे दो। और यहाँ पे एरर आएगा, डेटा नहीं है इस वजह से। इसको कर देंगे हम लेटर, ओके। और अब आती है बारी सिजुकू की। तो सिजुकू को रन करने के लिए सबसे पहले हमारा डेवलपर ऑप्शंस इनेबल होने चाहिए। तो हम जाएंगे अबाउट फ़ोन में और फिर जाएंगे हम सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, फिर बिल्ड नंबर पर करेंगे हम कुछ 7 से 8 बार क्लिक। फिर यहाँ पे ये स्क्रीन लॉक मांगेगा तो हम दे देंगे इसे, और ओके। और ये आ गया हमारे डेवलपर ऑप्शंस। अगर आपका सैमसंग का है तो बाहर ही आ जाएंगे, और अगर किसी और का है तो शायद से एडिशनल सेटिंग्स के अंदर डेवलपर ऑप्शंस आएंगे। तो डेवलपर ऑप्शंस को ओपन कर लेना और वहाँ से हमको वायरलेस डीबगिंग को ऑन करना है, पर उससे पहले वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वायरलेस डीबगिंग ऑन नहीं होगी अगर वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ तो वाईफाई कनेक्ट किया हमने, वायरलेस डीबगिंग को किया ऑन। अब ओपन करेंगे सिजुकू को और यहाँ से करेंगे हम इसकी पेयरिंग सेक्शन में जाएंगे, डेवलपर ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे वायरलेस डीबगिंग वैसे मेरा ऑलरेडी ऐड है पर फिर भी ऐड कर रहा हूँ। पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे आ गई नोटिफिकेशन, यहाँ पे इंटर पेयरिंग कोड और पेयरिंग कोड को डाल देंगे 836354 और सेंड, और ये हो गया है पेयर्ड। अब हम इसको कर देंगे क्लोज़, फिर से वापस सिजुकू करेंगे ओपन और करेंगे स्टार्ट पर क्लिक और यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम लेगा और ये हो गया। अब हमें जाना है ऑथराइज्ड एप्लीकेशंस में, तो आप जो भी फाइल एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो उसको कर दो यहाँ से ऑथराइज, जैसे कि MT या जी आर्काइवर। तो मैं जी आर्काइवर से दिखाता हूँ। जी आर्काइवर ओपन करने के बाद सेटिंग्स में जाओ, रूट सेक्शन में जाओ और यहाँ पे टाइप ऑफ रूट एक्सेस दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका SU होगा, तो SU से हटा के सिजुकू SUI पे क्लिक कर लेना और फिर जाओ बैक। लेकिन MT के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ उस MT के अंदर तो आपने सिजुकू से उसको परमिशन दी, अलाउ कर दिया और डायरेक्ट MT से कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो अब जाएंगे हम डेटा के पास और जो डेटा है उसको करेंगे व्यू और उसको करेंगे यहाँ से पूरी फोल्डर को कॉपी, फिर जाएंगे डिवाइस मेमोरी में, एंड्रॉयड में, डेटा में और यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट, अप्लाई टू ऑल और रिप्लेस। अब थोड़ा यहाँ पे टाइम लगे, तब तक के लिए हम वीडियो करते हैं पॉज।
तो डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हम इसे कर देंगे क्लोज़। अब आती है गेम को ओपन करने की बारी। तो इंटरनेट आपका ऑन है या ऑफ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गेम ऑफलाइन है पूरा। तो सीधा ओपन करते हैं। यहाँ पे ऐसा आएगा तो इसको कर देना नो और गेम हो जाएगा हमारा ओपन। तो ये अच्छी तरीके से गेम रन कर रहा है। अब आती है ऑनलाइन की बारी, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे ऑनलाइन मोड। तो सबसे पहले हम इस ऑफलाइन वाले को कर देंगे अनइंस्टॉल। इसका डेटा वेटा सब उड़ा देंगे, क्लीन से करेंगे फिर से स्टार्ट। तो अब जाएंगे हम ऑनलाइन वाले को, इसको करेंगे हम इंस्टॉल। प्रोसेस सेम वही है, सिजुकू कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि डेटा हम फिर से वहीं पे डालेंगे। रीनेम प्रोसेस काम नहीं कर रही थी, मैं ट्राई कर चुका हूँ, उसमें दिक्कत आ रही है शायद एंड्रॉयड 15 की वजह से। तो वही प्रोसेस है सेम, एक बार इंस्टॉल किया उसके बाद हम करेंगे ऑनलाइन वाले को ओपन। बस डिफरेंस ये है कि ऑनलाइन वाला इंटरनेट से कनेक्ट होने की वजह से डाउनलोड के लिए आ जाता है, देखना अभी आप। और यहाँ से कर देंगे हम नो, ओके, और इसको काट देंगे हम रिसेंट से। फिर हम करेंगे अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट। इसलिए हमने कॉपी डिवाइस में एंड्रॉयड के डेटा में और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तब तक के लिए करते हैं पॉज। तो एक्सट्रैक्ट होने ही वाला है और एक्सट्रैक्ट हो चुका है हमारा गेम डेटा। अब हम करेंगे इसे ओपन। और यहाँ पे चेकिंग फॉर न्यू अपडेट्स डिसेबल्ड होने की वजह से स्किप हो गई प्रोसेस और गेम हमारा ओपन हो चुका है। अब इसकी लैंग्वेज करेंगे चेंज। तो गेम हमारा अच्छे से रन कर रहा है। ये ऑनलाइन है, मोटो विलेज सब कुछ रन करता है, सब चल रहा है। मनी भी है, ऑल कार्स अनलॉक हैं मैक्स प्रो तक, मेल में देखा होगा। तो अब हम मल्टीप्लेयर ट्राई करेंगे, मल्टीप्लेयर चलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके दोनों डिवाइस, मतलब आपका और दूसरा आप जिसके साथ भी खेल रहे हो, दोनों का डिवाइस वाईफाई, सेम वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसको प्ले और हम जाएंगे मोर रेसिंग ऑप्शंस पर। फिर यहाँ पे जाएंगे हम लोकल वाईफाई और यहाँ पे क्रिएट रूम। एक कोई क्रिएट रूम करेगा, दूसरा उसे ज्वाइन करेगा। तो मैं करूँगा यहाँ पे क्रिएट रूम और दूसरे डिवाइस में मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। और इस वाले डिवाइस में मैं करूँगा ज्वाइन लोकल वाईफाई। अब पहले रेस को सिलेक्ट करते हैं, क्लासिक में आइसलैंड, इस वाली में क्लास सी सिलेक्ट, और सिलेक्ट कर लो यही वाली, ठीक है। नेक्स्ट, ये लेना बोलो, नहीं लेना है मतलब क्रिएट रूम करो। अब यहाँ पे दूसरे में हम करेंगे ज्वाइन और यहाँ पे देखो एक आ गया है पहले नंबर पे, इसको करेंगे हम ज्वाइन। यहाँ पे व्हीकल सेलेक्ट के लिए बोलेगा तो कर लेंगे। और अब हम करेंगे यहाँ पे ज्वाइन रूम। अब हम कर देंगे लॉन्च
और ये हो गया है हमारा मल्टीप्लेयर स्टार्ट। तो मैं अकेले ही दोनों डिवाइस को हैंडल कर रहा हूँ, इसलिए नहीं खेल पा रहा हूँ, इसलिए हम गेम को करते हैं एग्जिट। तो आप ऐसे मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं। और रही बात बाकी फीचर्स की, तो अब ग्राफिक्स चेक करते हैं। साउंड एंड डिस्प्ले तो हाई तक जा रहे हैं इस डिवाइस में। ग्राफिक्स डिवाइस की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं S58 के, जैसा कि आपका डिवाइस होगा वैसे ग्राफिक्स आपके में आएंगे। ठीक है, बाकी की चीज़ें आप चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं, इसे फेसबुक से लॉगिन हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात गेम प्ले की तो वो आप आगे देख सकते हैं। It's